इस्मा के डीजी दीपक बलानी से करेंगे। दीपक जी नमस्कार, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। आपकी तो बहुत लंबी लिस्ट है, विश लिस्ट भी है, बजट से भी है, अदरवाइज भी है, लेकिन क्या वो टॉप 5 चीजें हैं जो आप एज अ शुगर एथेनॉल इंडस्ट्री इस बार बजट से आता हुआ देखेंगे? नमस्कार मनीषा जी। बिल्कुल आपने सही बोला, हमारी लिस्ट हमेशा ही लंबी रहती है और लंबी इसलिए रहती है क्योंकि अभी तक वो एड्रेस नहीं हो रही है। अगर एड्रेस होनी शुरू हो जाए तो लिस्ट कम हो जाएगी। तो मैं कहना चाहूंगा कि बजट आ रहा है और ये एनुअल एक सेलिब्रेशन की मांग करता है कि शायद इस बार इस बजट में शुगर इंडस्ट्री की कुछ मांगे मान ले सरकार, ये हम उम्मीद करते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो हमें एक बहुत बड़ा चैलेंज दिख रहा है वो इथेनॉल का है। जो इथेनॉल जो 20% हमने ऑलरेडी अचीव कर लिया है और उसमें तो सरकार ने बहुत ही सही तरीके से इसको जो सिस्टम चलाया और जो स्कीम चलाई, सपोर्ट दिया, 20% अचीव कर लिया। आपको पता है कि हम लोग आज 2000 करोड़ लीटर की कैपेसिटी हो गई है। इतनी कैपेसिटी है कि अभी हमें पता नहीं कि हम इस इथेनॉल का करें क्या। E20 के बियॉन्ड हमारा रोड मैप क्या है। तो सबसे पहले जो अगर देखें तो जो फ्लेक्स फ्यूल है या स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है, जो हम चाहते हैं कि 2 व्हीलर और 4 व्हीलर सेगमेंट ये गाड़ियां आए ताकि E20 से लेके E100 100% की इथेनॉल गाड़ियां भी चल पाए। तो उसके लिए जो कॉस्ट ऑफ ओनरशिप है इस वक्त, जो इसको बनाने के खर्च हैं, वो ज्यादा आता है नॉर्मल इंजन से। और इसमें लगभग जीएसटी जो है छोटे गाड़ियों में लगभग 18% है, बड़ी गाड़ियों में लगभग 40% है। और इसका जो अगर कार्बन एमिशन देखें तो बिल्कुल नेट जीरो है। और ये टेक्नोलॉजी ईवी से भी बेटर है, इलेक्ट्रिक व्हीकल से बेटर है हर माइल। तो जब इलेक्ट्रिक व्हीकल को हमने 5% का जीएसटी दिया हुआ है, तो हमें यह उम्मीद है सरकार से कि फ्लेक्स फ्यूल को और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड को भी लगभग 5% के ब्रैकेट में ला जाए, ताकि ये कॉस्ट ऑफ ओनरशिप कम हो और इसकी जो प्रोपोगेशन है और इसको कस्टमर ले। इसके साथ साथ जो E100 या E85 फ्यूल है, जिसके ऊपर लगभग 18% जीएसटी लगता है, लेकिन अगर आप E20 ले लें तो 20%, उसमें 5% जीएसटी लगता है। तो जीएसटी जो फ्यूल के ऊपर भी है 100 और 85 के ऊपर, अगर सरकार लगभग इसको 5% ले आएगी तो इसमें डिफरेंशियल प्राइसिंग हो जाएगी, तो कस्टमर एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये तो दो ऐसे डिमांड है जो हमें इमीडिएटली लगता है इसको पूरी करनी चाहिए, क्योंकि इथेनॉल की ओवर कैपेसिटी उससे एड्रेस होगी। तीसरा हमारा ये है कि जो नए एडवांस बायोफ्यूल आ रहे हैं, जैसे सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल है या सेकेंड जनरेशन इथेनॉल है, इसमें क्योंकि अब हमको पायलट प्लांट लगाना है, हमको कमर्शियल पायलट प्लांट लगाने हैं, तो इसमें सरकार कुछ सपोर्ट फंड दे ताकि इसका भी जो टेक्नोलॉजी हम बाहर से ला पाए और यहाँ पे वो सारी टेक्नोलॉजी यूज करके हम अपनी फैक्ट्री लगा पाए, जिसमें कि हम एडवांस बायोफ्यूल बना पाए। क्योंकि कैपेसिटी हमारी इतनी बढ़ गई है, तो हमें कहीं ना कहीं और भी डाइवर्सिफाई करने की आवश्यकता है। और जो चौथा है, और परहैप्स ये पहला होना चाहिए था, मुझे भी मालूम है कि बजट का पार्ट है कि नहीं है, बट ये तो हमारी मांग रहती है कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस हमें लग रहा है कि आज आएगा तो कल आएगा, तो शायद ये बजट के दिन ही अनाउंस कर दें कि एमएसपी आ जाएगी। क्योंकि एफआरपी लगभग 30% बढ़ गया है, एसएपी भी बहुत बढ़ गई है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो आज लगभग 40-41 चल रहा है। और जबकि एक्स मिल प्राइस आपको पता है महाराष्ट्र में लगभग ये 35 रुपए के आसपास आ गया है, तो एक ये रेड फ्लैग है। और यहाँ से लगभग ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि कर्नाटक में जो है ये केन एरियाज बढ़ने लग गए हैं। तो इसको एड्रेस करने के लिए एमएसपी का रिवीजन और इथेनॉल प्राइस का रिवीजन, ये दो चीज भी बजट के आसपास अगर कर दें तो ये बहुत ही ये किसानों के हित में और ये किसान प्रिय डिसीजन होगा सरकार की तरफ से। वेल जी हाँ, वो आपके लिए डबल सेलिब्रेशन भी होगा, काफ़ी देर से रुका भी हुआ है। पीछे ऐसी कुछ खबरें भी आई हैं इसी हफ्ते में, पिछले हफ्ते में दीपक जी की शायद एमएसपी पे कोई मूवमेंट भी है। ऑफ कोर्स जब तक वो नहीं आता तब तक इस तरह की खबरें शायद लगातार आती भी रहेंगी। जहाँ तक भारत बायोफ्यूल अलायंस की बात है, वो भी शायद हमने यहाँ पर बात होते हुए देखा है, कई बार कॉन्वर्सेशंस में भी निकल के आया है। और क्योंकि बातचीत अब यहाँ पर सारी की सारी रिन्यूएबल, सस्टेनेबिलिटी, जीरो कार्बन की तरफ है, हर बार यहाँ पर कुछ ना कुछ बजट में इसके बारे में सुनने को मिलता है। बिल्कुल, देखिए हमें तो आज तीन चीजें हैं। एक तो क्लाइमेट एक्शन जो हम देख रहे हैं, आज दिल्ली एनसीआर देख लें या कई सिटीज देख लें, उसमें पोल्यूशन लेवल बहुत हाई हो गया है।
तो हमें ऐसे फ्यूल, और इसमें सरफेस मोबिलिटी जो है, जो रोड ट्रांसपोर्ट है, उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट करता है पोल्यूशन में। तो हमें उन सब टेक्नोलॉजीज को आगे बढ़ाना है जो कि क्लीन फ्यूल में और क्लीन एनवायरनमेंट में और प्रॉपर क्लाइमेट एक्शन को मिटिगेट करने में मदद करती है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल तो एक जो ऑलरेडी सरकार बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही है, लेकिन इसके सामने देखें तो जो अभी एक तरह से इग्नोर्ड सेक्टर है वो बायोफ्यूल सेक्टर है, क्योंकि हम 20% पे रुक गए हैं। अब ये, क्योंकि मैंने बोला ये नेट जीरो कार्बन एमिशन है इसका, इसमें अभी जो हमने टेरी के साथ मिलकर जो हमने एक रोड मैप या टेस्ट कराया, उससे जो शुगर के इथेनॉल है उसका कार्बन एमिशन लगभग इतना कम है, ये देश में किसी भी देश में ऐसा इतना कम नहीं पाया गया है। तो जब हमारे पास अपना अपना खुद का तेल, अपने किसानों के द्वारा बनाया गया तेल अवेलेबल है, जो कि पोल्यूशन के लिए भी बहुत अच्छा है, पोल्यूशन कम करने के लिए अच्छा है, तो हमें कुछ ऐसे पॉलिसीज लाने पड़ेंगी जिससे कि ये इसको बढ़ावा मिले। उसमें चाहे जीएसटी हो या उसमें कार्बन अकाउंटिंग को लाया जाए, कार्बन क्रेडिट्स में 1G 2G इथेनॉल पर डाला जाए, तो उससे ये प्रमोट होगा। कुछ सपोर्ट फंड देने की आवश्यकता है जहां की ऐसे कमर्शियल प्लांट और लग सकते हैं। तो एक ग्लोबल बायोफ्यूल्स कराने की मुझे लगता है इंटीग्रेटेड रोड मैप सरकार को बनाना चाहिए। उसके तहत एक टाइम बाउंड एक्शन प्लान जाना चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री ने काफी इन्वेस्ट कर दिया है और आज इन्वायरमेंट की और जिस तरह से पोल्यूशन बढ़ रहा है, तो देश की मांग है कि ऐसी टेक्नोलॉजीज को और ऐसी व्हीकल को हम प्रमोट करें जो कि पोल्यूशन बिल्कुल कम करती है, नहीं के बराबर करती है। जिस तरह से जो कॉन्वर्सेशन यहाँ पर डीजल ब्लेंडिंग की भी हमने चलते हुए देखी है, क्या क्या उसकी वायबिलिटी, क्या है उसका कमर्शियल पायलट, यहाँ पर कुछ होने की आशंका है? बिल्कुल, सरकार बिल्कुल बहुत क्लोजली काम कर रही है और जहां तक हमारी डिस्कशन सरकार से हुई है, इसमें दो पाथवेज को ट्रायल किया जा रहा है। एक है डायरेक्ट इथेनॉल की ब्लेंडिंग डीजल के साथ, और एक आइसोब्यूटेनॉल जो है वो एक स्टेप में, वो भी लगभग शुगर केन, मोलासेस या ग्रेन से भी बनता है। तो आइसोब्यूटेनॉल की ब्लेंडिंग डीजल के साथ, इसमें एक बहुत ट्रायल एडवांस स्टेज पे है जहां तक हमें इंफॉर्मेशन है। और सरकार मुझे लगता है कुछ पायलट प्लांट्स लगाने का सोच रही है। तो ऐसा लग रहा है कि ये एक सही दिशा में चल रहा है, और अगर ये ट्रायल सक्सेसफुल हो गया तो मुझे लगता है सरकार डीजल ब्लेंडिंग का भी रोड मैप जल्द ला सकती है। हम्म। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये तो बजट की ऑफ कोर्स बात हुई, किस तरह की अवेलेबिलिटी, ग्लोबल प्राइसेस, जिस तरह के ग्लोबल क्यूज हैं फिलहाल, टैरिफ्स, रोजाना कोई नया जियोपॉलिटिकल टेंशन, यहाँ पर कैसे देखते हैं आप? इंडिया नॉट आइसोलेटेड क्लियरली, क्योंकि हम एक्सपोर्ट की भी बात यहाँ पर कर रहे हैं। कैसा इम्पैक्ट यहाँ पर इंडियन मार्केट्स पर इसका बनता हुआ नजर आएगा? देखिए, मैं तो शुगर इंडस्ट्री के बारे में बात करूंगा। तो बिल्कुल जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस बहुत ही वेरी कर रही हैं, हर दिन कुछ नया न्यूज है। तो जैसे शुगर एक्सपोर्ट की बात करें तो एक एक साइन वेव की तरह चल रहा है। सडनली जो है एक धक्का लगता है तो कुछ एक्सपोर्ट हो जाता है, लेकिन जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में जो आपने ईरान में होता देखा, क्योंकि हमारा मैक्सिमम जो सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान में शुगर जाता है वो वाया बंदर अब्बास जाता है, तो वहां कहीं ना कहीं रुकावट आ जाती है कुछ ऐसे न्यूज से। टैरिफ जो अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं, कई देश इसमें अपने अपने टैरिफ अनाउंस कर रहे हैं, तो उससे भी जो है जियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिचुएशन जो है वो बड़ी अनप्रेडिक्टेबल है। तो उससे कहीं ना कहीं पूरी एक्सपोर्ट सिचुएशन पे, इंडस्ट्री पे, इकोनॉमी पे एक अफेक्ट तो करता ही है। बट मुझे लगता है ये आज एक नया नॉर्मल है, और नए नॉर्मल में मुझे लगता है हमारा देश बिल्कुल सक्षम है। जिस तरह से हमारी देश की लीडरशिप है और इंडस्ट्री जो इतनी रोबस्ट है, तो हमारा देश बिल्कुल सक्षम है इन सब चीजों को हैंडल करने के लिए। और मुझे लगता है कि जिस हिसाब से हमारी इंडस्ट्री चल रही है और देश चल रहा है, हम इसको ओवरकम करेंगे और हमारी इकोनॉमी बिल्कुल सही रास्ते पे चलती रहेगी। दीपक जी, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए और सारे के सारे बजट एक्सपेक्टेशंस की विश लिस्ट शेयर करने के लिए, और ऑफ कोर्स और ग्लोबल क्यूज का इंडिया में क्या इम्पैक्ट है वो भी बताने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो लेकर आएंगे कमोडिटी की पाठशाला।